हेलो। आज के ट्यूटोरियल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम सीखेंगे कि मीरा प्रो के अंदर एक्सट्रूड एंड हॉलो और फिल कैविटी के फीचर्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक फ़ाइल लीजिए, जो इस केस में मैं एक टेम्पल ज्वेलरी की फ़ाइल ले रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारी फ़ाइल है, इसमें ऑलरेडी पहले स्कूपिंग की गई है। एक सर्टेन वॉल थिकनेस में की गई होगी, तो हम एक बार थिकनेस टूल से वेरीफाई कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सब 0.3 के अंदर है, 0.25 है ये, टू बी एक्यूरेट। तो ये हमारा थिकनेस टूल आपको बहुत अच्छी तरह से दिखा सकता है कि एग्जैक्टली ओरिजिनल आपका जो डिज़ाइन है ये किस पे बना था। अब मान लीजिए कि आपने एक तरीके से आपकी कास्टिंग जो है वो आपने इम्प्रूव कर ली और अब आप 0.25 से कम में भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप चेक करेंगे कि भाई मैश में मेरे कितने शेल्स हैं, कनेक्टेड हैं कि नहीं कनेक्टेड है। तो उसके लिए हम लोगों को वापस आपके शेल रिपेयर कंसोल में जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। सो डबल क्लिक कीजिए आपके पार्ट के ऊपर एंड इस केस में हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक सिंगल यूनिफाइड शेल है, मतलब ये ग्रीन है, रिपेयर भी की हुई है फाइल। हो सकता है ये कहीं और से सोर्स की हुई फाइल हो सकता है कि ये बहुत पहले बनाई हुई फाइल हो, तो अभी आपके पास इसका कोई एडिटेबल वर्जन नहीं है और इसमें टाइम लगेगा आपको एडिट करने के लिए। तो प्रो के अंदर एक बहुत बेहतरीन फीचर है जिससे ये एडिटिंग आप फटाफट कर सकते हैं। शायद बाकी सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना पड़े? सरफेस सिलेक्शन। मान लीजिए ये यूनिफाइड है, तो इसमें सरफेस सिलेक्शन एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। मतलब किसी को अपने क्या बोले, हालत खराब हो जाती है, हवा निकल जाती है। अब ये मैं एक एक करके सेलेक्ट करूँ, डिलीट करूँ और गलती से ये सरफेस मेरे से डिलीट हो जाए, अब मैं क्या करूँ? चलिए अंडू हो जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है, बट ये प्रोसेस सही नहीं है। मतलब ये बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है अपना कि हम करे तो करे क्या, सरफेस तोड़े तो तोड़े किसको, और जो कनेक्टेड है उसमें ये हालत हो जाएगी। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? इधर आपको काम आएगा आपका फिल कैविटी टूल। तो सबसे पहले इस पार्ट को तो अभी हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम रीलोड करेंगे। तो यानी जो पार्ट था ओरिजिनल उसको हम वापस मीरा प्रो के अंदर रीलोड करते हैं। सो अब रही बात अपने इंस्पेक्शन की, तो वापस ऑब्वियसली हमने रीलोड किया तो फाइल तो अपने को जैसा थी, जैसी ओरिजिनल फाइल थी वैसी की वैसी मिलेगी, तो आपको रिपेयर्ड ग्रीन शेल ही मिलेगा। सो अब हम इंस्टेड ऑफ एक एक सरफेस को सेलेक्ट करने के बजाय हम करते हैं ये फीचर को यूज, इसका नाम है फिल कैविटी। अब फिल कैविटी अगर आप ये पढ़ेंगे, फिल डाउनवर्ड फेसिंग कैविटी ऑफ सिलेक्टेड पार्ट, इसका तात्पर्य यानी इसका मतलब क्या है, एक बार वो समझते हैं। तो सबसे पहले फिल कैविटी है बहुत बेहतरीन, इसके बारे में मैं आऊंगा, बट प्री रेक्विजिट्स यानी कि आपको क्या आवश्यकता है आपकी फाइल में, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले आपकी जो फाइल है वो फ्लैट होनी चाहिए, मतलब कि नीचे से कर्व नहीं हो सकती। अब ये कैसे पता चलेगा? तो आप इसको मे बी ऑर्थोगोनल व्यू में रख के, प्लेटफॉर्म को मैंने जान के विजिबिलिटी ऑन रखी है, ताकि आप देख सको कि ये नीचे से फ्लैट है, मेरी जो लाइन है सीधी लाइन उसी पे है, कहीं पे ऐसे कर्व्स नहीं है। और अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली एक कर्व होता अगर इस पे, तो हम इसको जेड प्लेन से हम लोग नीचे से कट करेंगे। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये मेरी जो कटिंग की लाइन है, और इसके अलोंग मैं इसको फ्लैट कट कर सकता हूँ। इसमें ज़रूरत नहीं है तो वो मैं नहीं करूँगा, पर मान लीजिए आपकी फाइल ऐसे ऐसे कर्व हो, तो ज़रूर बेहिचक आपको इसको फ्लैट करने के लिए कट करना होगा। हाँ, कितना कट किया है वो हम बाद में ज़रूर चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? अपना इससे बाउंडिंग बॉक्स मेथड से। मतलब बाउंडिंग बॉक्स माने आपको अगर बाहर से डायमेंशन देखना है तो आप इस तरह से बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये मेरी हाइट है वो 10.72 है और विड्थ एंड लेंथ 26 एंड 27.46 है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी फाइनल फाइल में भी इतना ही हो। भले ही मान लीजिए मैंने कट किया, कट करने के बाद मेरी हाइट कम हो गई, तो मुझे उसके हिसाब से एक्सट्रूड करना होगा, पर उस पर हम बाद में आते हैं। अभी सबसे पहले विदाउट लूजिंग द फोकस हम लोग इसको फिल कैविटी जो हमारा टूल है उसको यूज करते हैं, बिकॉज हमारे पास एक फ्लैट बॉटम सरफेस है। सेकेंड बेनिफिट क्या, एक तो मैंने आपको बोला कि नीचे से बॉटम आपका जो है वो फ्लैट होना चाहिए। दूसरा कि जो सरफेस यानी आपको निचले हिस्से में फिल कैविटी करनी है, तो वो जो निचला हिस्सा है ना वो डाउनवर्ड फेसिंग होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पत्थर की लकीर की तरह लिखा हुआ है कि फिल डाउनवर्ड फेसिंग, मतलब कि जिस फेस को आप भरना चाहते हैं
वो आपके प्लेटफॉर्म की तरफ टच या फेसिंग होना चाहिए। अगर आप इसको मान लीजिए इसके कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हो, आप इस तरह से कर देते हो और फिर आप बोलते हो अरे सर ये तो हो ही नहीं रहा है फिल कैविटी, तो वो मत कीजिएगा। ऐसे में फिल कैविटी नहीं हो सकता है। आपका जो फ्लैट फेस है उसको आपको प्लेटफॉर्म के साथ करना है। अब मैन्युअली भी कर सकते हैं, पर उसके लिए भी हमारे पास एक फीचर है, उसका नाम है पिक बॉटम। पिक बॉटम में आपका ये फीचर है कि आप ये क्लिक कर दीजिए, यानी ये मेरा बॉटम फेस होना चाहिए और वो अपने आप ओरिएंट कर देगा। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, करना चाहें तो, ज़रूरत है नहीं। अब आते हैं हम इस पे वापस कि ये हमने चेक कर लिया होल्स नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आपके जो होल्स है वो ऊपर ऊपर कहीं पे होल्स हो, तो फिल कैविटी फिल करेगा कैसे? आपका शेल ओपन ऊपर से नहीं हो सकता है। कहीं पे भी मान लीजिए कुछ स्टोन है या कुछ ऐसे छेद है, तो पहले उनको आपको पूरा भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें फिल कैविटी कर सकते हैं। सो अब ये फाइल उसके लिए रेडी है, तो मैं सिर्फ एक ही बटन दबाऊंगा, वो है मेरा फिल कैविटी का बटन। और उसके हिसाब से आपका जो ये निचला हिस्सा है, जैसे आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, जैसे ये कंप्लीट हो चुका है कि अभी वो भर चुका है। ये मेरा ओरिजिनल फाइल था और जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि सरफेस सिलेक्शन करके करना लगभग असंभव और बहुत ही मतलब दर्दनाक तरीका है काम करने का। उसके जगह हमने बस एक बटन दबाया और ये पूरा भर गया नीचे से। अब चूंकि ये भर चुका है, मैं अपनी ओरिजिनल वॉल थिकनेस से कम करना चाहता था, तो वो मैं कैसे करूं? मुझे 0.25 था, अब मुझे मान लीजिए 0.2 चाहिए। तो उसके लिए भी आसान तरीका है हमारे पास। वापस सरफेस सिलेक्शन कीजिए, पर इस बार सरफेस सिलेक्शन अच्छे से काम करेगा क्योंकि फ्लैट फेस है नीचे। अभी वो नीचे अंडुलेशंस नहीं है और वो हर जगह से कनेक्टेड था कि वो जो आप नहीं चाहते थे डिलीट करने का वो भी डिलीट हो जाता। अब नहीं होगा, क्योंकि ये आप डिलीट ऐसे कर सकते हैं। एंड ये पूरा निचला हिस्सा अपना एग्जैक्ट परफेक्ट तरीके से खुल चुका है, जो आप देख सकते हैं जैसा हमें चाहिए था। ये रेड क्यों है? क्योंकि अब ये सरफेस बन चुका है और नीचे से ओपन है। सो इसको बराबर करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सट्रूड हॉलो। जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वो डेंटल मॉडल के लिए किया हुआ है। सेम प्रोसेस हम इधर रिपीट करेंगे। अब हाइट तो मुझे ज्यादा बढ़ानी है नहीं, तो जितनी फाइनलिंग में निकल जाए 0.05 मैं उतना ही करूंगा, बिकॉज ज्यादा एक्सट्रूड करने की मुझे जरूरत नहीं है। पर जैसा मैंने आपको पहले बोला था, अगर प्लेनार कट में आपने ऊपर तक ज्यादा कटिंग कर दी थी, तो यहाँ पे आप शायद हाइट बढ़ा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। वॉल थिकनेस क्योंकि मुझे 0.2 0.19 करना था, तो मैंने 0.19 कर दिया। अब इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 0.3 कर सकते हो। 0.25 का अगर आपको 0.3 करना था, वो भी संभव है। कम करना है, वो भी संभव है। मैं इस केस में कम करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि पुराने डिजाइन्स पे लोग शायद कम ही, आज के ज़माने में सोने का जो भाव चल रहा है उसके हिसाब से लोग कम ही करना चाहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पर आप बढ़ा भी सकते हैं। अब इनर शेल डिटेल है ना, ये आप जितना फाइन रखेंगे, इस केस में मैंने 100 माइक्रोन रखा है। क्यों? क्योंकि मेरी जो पुरानी फाइल थी उसमें भी लगभग इतना था, ताकि मेरी पुरानी फाइल की क्वालिटी नई फाइल की क्वालिटी मेंटेन हो, मैंने 100 रखा है। अगर आपके पास टाइम यानी समय की कमी है, तो आप इसको 0.2 कर दीजिए। आप डबल करेंगे इसको तो ये 4 गुना कम समय लगेगा इसको। पर अभी अगर हमें क्वालिटी सेम रखनी है, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो मेरी फाइल बिगाड़ दी, तो मैं 100 माइक्रोन रख रहा हूँ। अगर आप इसको 0.05 रखेंगे तो जितनी ओरिजिनल थी शायद उससे बेटर भी हो सकती है। ये माइक्रोन है, माइक्रोन है वो नीचे के पिक्सल्स का, कि नीचे के जो पिक्सल्स यानी जो नीचे हिस्से के जो हम इसको कहते हैं कि नीचे का जो हिस्से का जो रेजोल्यूशन है, वो आप इसमें माइक्रोन में डिफाइन कर सकते हैं। तो 0.05 में कुछ ज्यादा ही समय लगेगा, इसके लिए हम इसको 0.1 ही रखते हैं। स्मूदन ऑब्वियसली हम करना चाहेंगे ताकि नीचे का जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफनेस कम रखे। अभी अपना जो प्रोसेस है वो चालू है, जिसमें अपना नीचे से जो ये क्या बोलते हैं थिकनेस हमने डिफाइन की है 0.19 की, वो थिकनेस आपको लग जाएगी। और जो शेल डिटेल है 100 माइक्रोन का, वो मेंटेन किया जाएगा। और एक चीज आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस पे ध्यान रखना कि जो मेरी वॉल थिकनेस है, जैसे अपने ओरिजिनल फाइल में थी लगभग वैसे ही वो मेंटेन रहेगी। तो ये फीचर आपका बहुत काम का फीचर है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास, जैसा मैंने कहा, पुरानी कोई एसटीएल फाइल है जिसका अभी आपको मान लीजिए 5 ग्राम का टारगेट था, 5 ग्राम आपकी ओरिजिनल फाइल थी। अब आपको बोला गया है कि भाई अब तो मैं बहुत कम में कास्टिंग कर सकता हूँ, तो इसको 3.5 या 4 ग्राम में करो। तो उस टारगेट के हिसाब से आप इसमें थिकनेस डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप, ये मेरा फाइनल फाइल है ऐसा मान लीजिए।
इसका जो वज़न है कितना हुआ है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये मेरा 4 ग्राम्स का मेरी फाइल हो चुकी है। एंड मैं अभी ओरिजिनल जो फाइल है उसको वापस रिलोड करता हूँ ताकि हम उसको बगल बगल में रख के देख सकें, और इसका क्या वजन है वो एक बार ज़रा देख लेते हैं। तो ये 5 ग्राम की थी और अब ये नई फाइल 4 ग्राम की हो चुकी है, इधर देख सकते हो। ये जो डेंसिटी है मैंने 22 कैरेट के हिसाब से डेंसिटी डाली हुई है। और आप जो देखोगे तो शेल के जो डिटेल है, एक बार इसको आगे से तो ऑब्वियसली सेम होगा क्योंकि आगे तो हमने छेड़ा नहीं है कुछ, ना हमने ट्रायंगल कम किया है, ना हमने कुछ आगे पीछे किया है। और पीछे का जो है उसमें डिटेलिंग भी आप देखेंगे एग्जैक्टली वही है, क्योंकि मैंने ओरिजिनल फाइल में लगभग जो क्वालिटी थी वो मैंने फॉलो करने की कोशिश की और 100 माइक्रोन का इनर शेल डिटेल मैंने लिया है। अब इस पे आते हैं कि जो आप बोलोगे कि सर ये जो था ये मुझे नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने बोला कि आंखें भी हैं माता की जो पीछे साइड की, वो स्कूपिंग में अभी भी ऐसा आया है, ये नहीं चलेगा, इसको पीछे से फ्लैट करना है। तो वो देखिए ओरिजिनल फाइल में जैसा था वो वैसे का वैसा रहेगा, कि बेसिकली जो अंदर के जो फीचर्स थे, हाथ हो गया, आंखें हो गई, या कोई मान लीजिए किसी और पोर्शन से आ सकता है। जैसे ये पोर्शन आप देख सकते हैं, मेरा माउस जहाँ पे है आप इस पे फोकस कीजिएगा। या एक बार मैं हाइलाइटर एक बार ज़रूर चालू कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आए। मेरा हाइलाइटर चालू हो जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब ये देखिए, ये जो हिस्सा है इसमें भी सेम वैसे का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, क्योंकि वो फीचर्स का है। अगर आप ये वॉल्स तोड़ना चाहते हो तो वो एक्सट्रूड एंड हॉलो में नहीं हो सकता है। वो आपको करने के लिए स्कूपिंग में जाना होगा। तो बेसिकली वो आकार में ही पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें जो है आपको प्रो में वो आपको ये एक्सट्रूड एंड हॉलो जरूर मिल जाएगा। आकार में आपकी जो वॉल्स है, जो अंदर की एक्स्ट्रा वॉल्स थी, वो गायब हो सकती है। और उसका स्कूपिंग कैसे होगा इसके बारे में भी मैं आपको एक ट्यूटोरियल जरूर बना के दूंगा। अभी के लिए अगर आपको वॉल थिकनेस कम करनी हो तो ये मेरा सबसे आसान तरीका है प्रो के अंदर। और इससे भी अपने को एडवांस जाना है, जैसा मैंने आपको बोला, ये आंखें हटा मतलब पीछे से जो है उनका वो शेल को आपको कम करना है। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो बना हुआ है, ये हिस्सा इसको कम करना है, तो वो आपको आकार में जाना पड़ेगा। तो सर यही है अपना एक्सट्रूड हॉलो और फिल कैविटी फीचर के बारे में। तो आज के डेमो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कुछ सवाल हो आपके पास या कुछ और फाइल्स हो या कुछ डिस्कशन हो तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।